नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। अग्निपथ, अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो मतलब होता है कठिनाइयों और मुश्किलों से भरा रास्ता, जिसको पार करने के लिए जोरदार मेहनत करनी पड़ती है। भारतीय सेना में शामिल होना भी किसी अग्निपथ से कम नहीं है। भारतीय सेना में शामिल होने के लिए एक युवा जी तोड़ मेहनत करता है, शारीरिक परिश्रम करता है, सैकड़ों की भीड़ के साथ दौड़ लगाता है, फिर उसे सैनिक बनने का तमगा मिलता है। सरकार आज सैन्य भर्ती को अग्निपथ और सैनिक को अग्निवीर का नाम देने जा रही है। तमाम विरोध और हंगामे के बावजूद भर्ती प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने की अंतिम गिनती भी शुरू हो गई है। रिपोर्ट देखिए। अग्निपथ पर जारी संग्राम। एयरफोर्स ने किया भर्ती का ऐलान। अग्निवीरों को साल में मिलेगी 30 दिन की छुट्टी। कैंटीन और मेडिकल सुविधाओं का मिलेगा लाभ। सैनिक, ये भारत की आन बान और शान है। ये मात्र शब्द न होकर अपने आप में एक एहसास है, एक जज्बात है, देश की सुरक्षा और संप्रभुता का आधार है। लगातार हमने देखा भी है कैसे सेना चाहे युद्ध के मोर्चे पर हो या फिर आपदा के समय हो, हमेशा देश का झंडा बुलंद ही किया है। लेकिन आज जो तस्वीरें देश के सामने आ रही हैं, वो वाकई हृदय विदारक है, क्योंकि कल का होने वाला सैनिक आज सड़क पर है। खैर, सड़क पर है वो बात अलग है, लेकिन जिस तरीके से युवा वर्ग प्रदर्शन कर रहा है वो बिल्कुल भी कानून सम्मत नहीं है, क्योंकि कहीं ट्रेनें फूकी जा रही हैं तो कहीं बसों को जलाया जा रहा है। पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, प्रशासनिक कार्यालयों में तोड़फोड़ की जा रही है, देश की संपत्ति को जमकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आखिर ऐसा कैसा हो सकता है कि युवा जो कि सेना में शामिल होकर देश की संपदा और संप्रभुता की रक्षा करेगा, वही आज अराजक तत्व बनकर उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है, अपनी मांग मनवाने के लिए जमकर हंगामा कर रहा है और एक स्वर में कह रहा है कि सरकार अग्निपथ योजना को वापस ले। भरम फैलाजा बावड़े हैं ये सारा देश बावड़ा है। अच्छी बात करो, भरम फैलाजा है। ये तो किसान आंदोलन में भी है, कहते भरम फैलाजा क्यों उल्टा लिया? फिर जूते भी खाए और प्याज भी खाए, खाएगा नहीं 100 जूते और 100 प्याज खाए। कोई भरम फैलाया नहीं जा रहा। 4 साल में एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं मिलेगा। देखो, हम ये इसलिए आए हैं क्योंकि सरकार ने टीओडी रूल लगा दिया है और हम इस रूल के बिल्कुल खिलाफ हैं। सरकार ये कह रही है कि इसमें बच्चों का फायदा होगा। अगर सरकार को बच्चों का फायदा दिखता तो ये रूल अलग से कर दिए। हमारा जो भर्ती प्रोसेस चलता था आर्मी का, जीडी क्लर्क और ट्रेडमैन का, वो प्रोसेस बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहने दिया जाए। हम जो इन्होंने टीओडी लागू किया है इसके सख्त खिलाफ हैं। हमारे यही है भी हमारा जो एग्ज़ाम है वो करवाया जाए, जो भर्तियाँ इन्होंने रद्द की है वो करवाई जाए, एयरफोर्स का जो रिजल्ट रोक रखा है वो करवाया जाए, टीओडी भी बंद की जाए। जो ये लड़के अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ इनका, जो ये टीओडी के अंदर भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इनकी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी ना सर। 1 साल हो गया। पहले ये कह रहे थे कोविड के करके रोक रखी है, अब इन्होंने भर्तियाँ रद्द कर दी। जो ये 62 लड़के मरे हैं, इनका एग्ज़ाम ही था सभी का, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम था, वो उन्होंने कैंसिल किया, भर्ती रद्द कर दी। ये लड़के कहाँ पे जाएंगे? सरकार से लेकर सैन्य अधिकारियों तक सभी युवाओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं इससे कोई बुराई नहीं है, ये आपके हित के लिए ही है। बावजूद इसके प्रदर्शन दिन ब दिन और उग्र होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी छात्रों और उपद्रवियों पर सरकार और सेना की अपील का कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है। ये रिफॉर्म क्यों आया? ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। सबसे ऊपर वाली आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। 1989 में ये काम शुरू हुआ था। हमारी तमन्ना थी कि ये काम शुरू हो, बट उसकी और भी कई सारी पहलू थे। वो चाहता था कि ऑफिसर की एज कम हो, कमांडिंग ऑफिसर की एज कम हो, टीथ टू टेल रेशियो कम हो, तो एक एक करके ये काम शुरू करा गया। कमांडिंग ऑफिसर की एज कम करी गई, जो हमारी टीथ टू टेल रेशियो है वो कम करी गई। उसके बाद कारगिल रिव्यू कमेटी के अंदर अरुण सिंह कमेटी ने बोला एक सीडीएस का गठन होना चाहिए, वो काम हुआ। 50% पीपल 25 साल की उम्र से कम होंगे। क्या ये अच्छा लगता है कि देश की सेना जो रक्षा कर रही है, दे आर 32 ईयर्स? ये स्वर्णिम भविष्य बनाने का एक मौका
हमारे जवानों को मिल रहा है, हमारे युवकों को मिल रहा है। हम प्रार्थना करते हैं कि अच्छी तरह से समझ लें, योजना के बारे में जानकारी लें, उसके बाद फिर आप अपना निर्णय करें। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप निर्णय लें, अगर कहीं पर आपको त्रुटि लगती है तो आप बताएं ये कौन सा तरीका है कि बसें जला रहे हैं, ट्रेन जल रही हैं, नेशनल प्रॉपर्टी को लॉस हो रहा है। ऐसे में तो कई जगह दिक्कत आएगी। युवाओं के हिंसक प्रदर्शन के बावजूद सरकार अभी तक नर्म रुख के साथ युवाओं को समझाने में लगी हुई है। साथ ही युवाओं के प्रदर्शन को देखते हुए भर्ती की तारीखों तक की घोषणा कर दी है। 24 जून से एयरफोर्स में भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीरों की भर्ती की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके अनुसार अग्निवीरों को अपनी 4 साल की नौकरी पूरी करनी होगी। इससे पहले वो फोर्स नहीं छोड़ सकेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें अधिकारी की सहमति लेनी होगी। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है, उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। प्रदर्शनकारी छात्रों की सबसे बड़ी टेंशन जो थी वो थी छुट्टियों और सम्मान को लेकर, लेकिन एयरफोर्स ने रविवार को नोटिफिकेशन जारी कर उनकी टेंशन दूर कर दी है। अग्निवीर सभी सैन्य सम्मान और पुरस्कार के हकदार होंगे। साल में 30 दिन की छुट्टी भी दी जाएगी। बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह पर सिक लीव भी मिलेगी। जॉब पूरी होने पर इंडियन एयरफोर्स उन्हें अग्निवीर का प्रमाण पत्र देगी। उनका फोर्स या अन्य नौकरी में सिलेक्शन सरकारी नियमों के आधार पर होगा। अग्निवीरों को कभी भी किसी भी प्रकार की ड्यूटी पर भेजा जा सकता है। अग्निवीरों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। अग्निवीरों को पहले साल 30,000 वेतन मिलेगा। अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा। 4 साल पूरे किए बिना नौकरी नहीं छोड़ सकते अग्निवीर। फोर्स के नियमित कैडर से अलग होगी रैंक। कैंटीन की भी अग्निवीरों को मिलेगी सुविधा। वहीं अब तक अग्निपथ स्कीम को लेकर शांत मुद्रा में नजर आए प्रधानमंत्री मोदी ने भी इशारे में इस कदम को पीछे नहीं खींचने के संकेत दे दिए हैं। प्रगति मैदान में पीएम मोदी ने जहां एक और टनल का उद्घाटन किया तो वहीं ये भी कह दिया कि ये आज का नया भारत है, ये भारत समाधान करता है। उन्होंने कहा कि नए काम करने पर मुसीबत झेलनी पड़ती है, लेकिन ये नया भारत है, समस्याओं का समाधान भी करता है, नए संकल्प भी लेता है और उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए अहरनिश प्रयास करता है। अग्निपथ स्कीम के ऐलान के बाद से लेकर अब तक देखा गया कि सरकार बड़े ही नरम रवैये से युवाओं को शांत करने की कोशिश कर रही है। उनके उबाल को ठंडा करने के लिए गृह और रक्षा मंत्रालय ने आरक्षण देने तक का ऐलान कर दिया है। बावजूद इसके हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तमाम विरोध और हंगामे के बावजूद अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं लिया जाएगा। रविवार को रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया कि अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगी, बल्कि आगे सेना की सभी भर्तियां अग्निपथ स्कीम के जरिए होंगी। साथ ही सैन्य अधिकारियों ने उपद्रव करने वाले छात्रों को भी अल्टीमेटम दिया है। क्या कुछ कहा है, देखें।
अग्निपथ स्कीम नहीं ली जाएगी वापस। उपद्रवी नहीं बन सकेंगे अग्निवीर। कोचिंग संचालकों ने छात्रों को भड़काया। अग्निवीर इसके लिए ओवरनाइट सोल्यूशन नहीं है। कमिंग टू रोल बैक ऑफ द स्कीम, नो। एंड व्हाई शुड इट बी रोल्ड बैक? इट इज द ओनली प्रोग्रेसिव स्टेप टू मेक द कंट्री यंग। व्हाई इज इट बीइंग मेड यंग? यू नो, वी आर टिंकरिंग विद देश की रक्षा। देयर इज नो स्पेस। एक ही सिर्फ है देश की रक्षा करने के लिए, और देश की रक्षा करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पता कितनी कैजुअलिटीज आती हैं जस्ट फॉर हेल्थ पर्पसेस फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड एरियाज? आप पढ़िएगा, ओके, तो तब आपको पता चलेगा यंग क्यों जरूरी है। पहली, भारतीय सेना के फाउंडेशन है डिसिप्लिन। नो स्पेस, नो स्पेस फॉर नो आर्सन। एंगर आप खुशी से दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वार्तालाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आर्सन, वैंडलिज्म, नो स्पेस। ये बच्चे कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से। अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहां से लोन लेके यहां पे पहुंचे हैं। यहां पे लोन लेने के बाद वो पढ़ रहे हैं और उन्हें आशा दी जा रही है। ये आशा कौन दे रहा है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। फाइनली उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? उसका काफी योगदान है। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं। जो ये आपके सामने दर्शाया गया है, ये सबसे पहले जो 17 लाख के करीब है, ये उसकी पे है। एक सेवानिधि पैकेज है जिसके अंदर उसका योगदान 5 लाख है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5 लाख डालेगी। इन दोनों के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो तकरीबन 1.5 लाख होगा। सो टोटल पे उसको 4 लाख तकरीबन इतनी मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे बराबरी की रिस्क एंड अलाउंस नहीं लेगा। उसके जितने भी अलाउंसेस हैं सेम रहेंगे। अगर वो मेरे साथ सियाचिन में बैठा है, ही विल गेट द सेम अलाउंस। अगर वो मेरे साथ राजस्थान में बैठा है तो उसको सेम अलाउंस मिलेगा। अगर वो मध्य प्रदेश में बैठा है, मुझे भी नहीं मिल रहा, उसको भी नहीं मिल रहा। सो इट इज इक्वेटेड, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। वो साथ वाले बिस्तरे पे सो रहा होगा, वो वही कपड़े पहन रहा होगा जो मैं पहन रहा हूं, वो मेरे साथ लंगर में बैठ के खाना खा रहा होगा। देयर इज नो डिफरेंस। कोई अलग बैरक नहीं बना दी अग्निवीर के लिए। जल्द शुरू होगी तीनों सेनाओं में भर्ती। 24 जून से वायुसेना में शुरू होगी भर्ती। 25 जून से नौसेना भर्ती प्रक्रिया करेगी शुरू। आर्मी 1 जुलाई से अग्निवीरों की भर्ती शुरू करेगी। तीनों सेना के एचआर हेड इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जिनमें थल सेना से लेफ्टिनेंट जनरल सीपी पोनप्पा, वायुसेना से एयर ऑफिसर पर्सनल एयर मार्शल एसके झा और नौसेना से वाइस एडमिरल डीके त्रिपाठी शामिल थे। उन्होंने भी अग्निपथ स्कीम को लेकर अपने विचार रखे और कहा कि जल्द ही अग्निवीर सेना का हिस्सा होंगे। आर्मी का जो ये अग्निवीर का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ये हम ऑलरेडी वेबसाइट पे लगा चुके हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कल हम इसका जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन भी लगा देंगे। ऑन 1 जुलाई we will have the notifications from all the recruiting offices, और उसके बाद ये अपना अपना एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना में अग्निवीर बैच 1 of 22 के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 24 जून से शुरू हो जाएगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो हमारा वेल स्टैब्लिश्ड स्टार एग्जामिनेशन सिस्टम है। उसी के तहत ये नोटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन चालू होगी। इसके ठीक 1 महीने बाद 24 जुलाई से जो फेज 1 ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और दिसंबर के अंत तक हम पहले बैच अग्निवीर को एनरोल कर लेंगे और 30 दिसंबर से पहले बैच की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। जैसा कि एयरफोर्स ने बताया कि हम लोग ने भी अपनी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी है, और अगले 2-3 दिनों में 25 जून तक जो हमारा एडवर्टीजमेंट है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में पहुंच जाएगा। एयरफोर्स की तरह हमारा रिक्रूटमेंट भी ऑनलाइन होता है,
और वो भी 1 महीने के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट के वो सब शुरू हो जाएंगे। 21 नवंबर जो हमने डेट चुनी है, 21 नवंबर को हमारा फर्स्ट अग्निवीर हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है INS चिल्का उड़ीसा में, वहां पर रिपोर्ट करना शुरू कर देगा। अग्निपथ योजना को लेकर और क्या कुछ बड़ी बातें कही गई, जानिए। सेना में बदलाव का प्रोसेस 1989 से चल रहा है। सेना की औसत उम्र 32 साल थी। इसे 26 पर लाना सेना का लक्ष्य था। अगले 4-5 वर्षों में अग्निवीरों की संख्या 50 से 60 हजार होगी। बाद में बढ़कर 90,000 से 1 लाख हो जाएगी। घोषणा के बाद बदलाव पहले से ही तैयार थे। दिसंबर के पहले सप्ताह तक 25,000 अग्निवीरों का पहला बैच मिलेगा। 40,000 सैनिकों का दूसरा बैच फरवरी 2023 में शामिल किया जाएगा। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर तीनों सेना प्रमुखों की बैठक हुई थी। इस मीटिंग में अग्निपथ योजना को लागू करने और आंदोलनकारियों को शांत करने के तरीकों पर चर्चा हुई थी, जिसके बाद ये फैसले लिए गए। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि कौन पीछे हटता है, सरकार या प्रदर्शनकारी छात्र। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। आखिर अग्निपथ योजना को लेकर इतना विरोध क्यों हो रहा है? आखिर युवाओं का किस मसले पर मतभेद है? युवा सरकार से क्या चाहते हैं? वहीं अग्निपथ स्कीम को लाने के पीछे सरकार की क्या मंशा है? सरकार को क्यों इसकी जरूरत पड़ी? इस हमारे स्पेशल रिपोर्ट में देखें। अग्निपथ योजना, जिसको लेकर देश भर में उबाल है। 13 राज्यों में तो युवा इतने उग्र हैं कि प्रशासन को बल प्रयोग तक करना पड़ रहा है। रेलवे से लेकर राज्य सरकारों को करोड़ों का नुकसान हो गया है। बावजूद इसके ना तो सरकार झुक रही है और ना ही युवा वर्ग शांत हो रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर इस अग्निपथ योजना में ऐसे क्या मुख्य बिंदु हैं जिनको लेकर सरकार और प्रदर्शनकारी युवा आमने सामने हैं। युवाओं के सवाल। 4 साल ही क्यों रखी गई नौकरी की सीमा? युवाओं के लिए बढ़ेंगे नौकरी के अवसर। 4 साल के बाद क्या करेंगे अग्निवीर? रिटायरमेंट पर सरकार देगी विशेष पैकेज, जिससे कर सकेंगे बिजनेस। अग्निपथ योजना से अवसर होंगे कम। युवाओं के लिए सशक्त बलों में बढ़ेंगे अवसर। रेजिमेंटल प्रणाली होगी प्रभावित। रेजिमेंटल प्रणाली में नहीं आएगा कोई बदलाव। सेना की क्वालिटी पर पड़ेगा असर। 4 साल बाद टेस्ट होगा और सेना को सर्वश्रेष्ठ सैनिक मिलेंगे। 21 साल के बच्चे अपरिपक्व होंगे। सेना में अनुभव और युवा वर्ग का अच्छा मिश्रण होगा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। सेवा निधि पैकेज से 11 लाख एक साथ मिलेंगे। अधिकारियों से नहीं लिया परामर्श। 2 साल तक सशक्त बलों के साथ किया गया विचार विमर्श। खैर, ये तो रहे युवा के सवाल और सरकार के जवाब। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो आपको जाननी जरूरी है वो है भारत सरकार को देश की आजादी के इतने लंबे समय बाद और पीएम मोदी को अपनी सरकार के कार्यकाल के 8 साल बाद ही सेना के लिए इस तरह की योजना लाने की याद आई। तो अब आपको इसके पीछे की सोच बताते हैं। इससे भारतीय सैनिकों की औसत उम्र कम हो जाएगी। सेना में ज्यादा से ज्यादा युवा अपनी सेवा दे सकेंगे। उनकी क्षमता ज्यादा होगी, वो ज्यादा ऊर्जावान होंगे। ज्यादा से ज्यादा युवाओं को सेना में काम करने का अवसर मिलेगा। अभी भारतीय सैनिकों की औसत उम्र 32 साल है। अमेरिका के सैनिकों की औसतन उम्र 27 साल है।
ब्रिटेन के सैनिकों की औसत उम्र 30 साल है। इस योजना की मदद से भारतीय सैनिकों की औसत घटेगी। दूसरा, इससे सरकार हथियारों की खरीद पर ज्यादा पैसा खर्च कर पाएगी। फिलहाल रक्षा बजट का आधे से ज्यादा हिस्सा सैनिकों पर खर्च होगा। रक्षा बजट का 54% पैसा सैलरी और पेंशन देने पर खर्च करना पड़ रहा है। 30% से भी कम पैसे नए हथियारों को खरीदने पर खर्च किए जाते हैं, जिससे सेना के आधुनिकीकरण में एक बड़ी रुकावट पैदा होती है। इस योजना के लागू होने के बाद पेंशन का बोझ रक्षा बजट से कम हो जाएगा। विश्व में जिस तरह से माहौल बना हुआ है, रूस यूक्रेन की जंग के बाद जो हालात बन गए हैं, उससे आधुनिक मशीनरी की जरूरत पर फोकस करने का सरकार पर दबाव बढ़ा है। अग्निपथ स्कीम की पृष्ठभूमि के पीछे ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि आखिर किन किन देशों में अग्निपथ स्कीम के तहत भर्तियां होती रही हैं। दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में कुछ इसी तरह की व्यवस्था लागू है। इन देशों में नागरिकों के लिए सेना में कुछ वर्ष सेवाएं देना अनिवार्य है। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया, रूस, इजराइल का नाम इसमें शामिल है। ब्राजील, टर्की, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे देशों में भी ये प्रणाली लागू है। इन देशों में 18 से 27 साल के युवाओं को सेना में भर्ती होना पड़ता है। इसके बाद इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। ऑस्ट्रिया देश की सेना में ये अवधि 1.5 साल है। इजराइल में हर नागरिक को 3 साल सेना में अपनी सेवाएं देनी पड़ती हैं। खैर, बात चाहे जो भी हो, लेकिन अग्निपथ स्कीम पर जिस तरह से देश भर में हाहाकार मचा हुआ है, देश की संपत्ति को करोड़ों की हानि पहुंचाई जा रही है, उससे लाजमी है कि इस स्कीम की विश्वसनीयता कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है। साथ ही प्रदर्शन का ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ना ही कानून में इसकी कोई परिभाषा है। साथ ही विपक्ष जिस तरह से राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, उसकी भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो अग्निपथ पर बवाल क्यों मचा हुआ है, ऐसे में युवाओं के सवाल क्या है और सरकार के जवाब क्या है, हमने आपको अपने इस खास रिपोर्ट में दिखवाया। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।